जिस भावना, जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा, असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषेध कर्म विकर्म है। जैसे सूर्योदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी नहीं भटकता, विचलित नहीं होता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एक कर्म को लो। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो वो क्या हुआ? निश्चित ही वो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए तो वो क्या होगा? ये तो स्पष्ट है कि किसी भी असहाय अबला की रक्षा करना पुण्य होगा। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, मारने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य भी हो सकता है। जब ज्ञान प्राप्त होगा तब जान जाओगे कि ये संसार भगवान की ही माया है। यह संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान ही संसार के पालक हैं और भगवान ही इस संसार के संहारक भी हैं। ये सारी ही सृष्टि भगवान की ही माया का खेल है। यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां और पत्ते नीचे की ओर हैं। ऊर्ध्व मूल मधः शाखम श्वथम प्राहुर्त्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस्य वेदविद। भगवान ने कहा, वे एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की बात करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे हैं। इसकी पत्रियां वैदिक ऋचाएं हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मूल शाखा है और वेद इसके पत्ते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोठियों के रूप में है। इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। वो वृक्ष अनादि है, अनंत है। वृक्ष संसार के माया का प्रतीक है। ये वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता इससे भी विशाल है। जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए पार्थ, तुम प्रभु की शरण में आओ।